गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में आप हिंदी की बुक का चैप्टर 2 परीक्षा कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार सुजान सिंह उम्मीदवारों को परखने के लिए एक किसान का वेश धारण करते हैं। उनकी इस परीक्षा की कसौटी पर एक युवक खरा उतरता है और इस प्रकार उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला सुनाने का समय आ जाता है। बच्चों, आज हम लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना गया। बच्चों, आप ध्यान देंगे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। बच्चों, अब राजा के दरबार में वहाँ उम्मीदवारों का फैसला सुनाने का समय आ गया था, इसलिए राजा साहब का दरबार सजाया गया। इस दरबार में शहर के रईस और धनाढ्य लोग थे, राज्य के कर्मचारी और दरबारी भी थे तथा वहाँ दीवानी के उम्मीदवारों के जितने भी उम्मीदवार थे वे सभी लोग वहाँ पर विराजमान थे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। वे कीर्ति और मन के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। बच्चों, अब वहाँ सुजान सिंह ने इस दीवान के पद के लिए जिस उम्मीदवार का नाम उन्होंने चयन किया था उसका नाम पंडित जानकी नाथ था। क्योंकि बच्चों, आपने इस कहानी में पढ़ा है कि इस उम्मीदवार के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं था। उसके लिए ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता थी जिसके अंदर दया हो, आत्मबल हो, जो किसी भी आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके। तो ये सारे गुण सुजान सिंह की नज़रों में पंडित जानकी नाथ में विद्यमान था, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए जानकी नाथ का नाम घोषित किया। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। कुछ ऐसे भी वहां उम्मीदवार थे जो इस पद के लिए वहां आए थे। उनके हृदय में ये लालसा थी कि यह पद बहुत बड़ा है, इस पद को पाने पर उन पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। इस वजह से कुछ लोगों के आंखों में ईर्ष्या थी और कुछ लोगों के आंखों में सत्कार था। राजा साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। बच्चों, इस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। उन्होंने बताया है कि जिसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है वही आदमी इस पद के लिए
सही था, क्योंकि उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है कि जिसका संकल्प दृढ़ है वह उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु उसके हृदय से दया और धर्म कभी नहीं हटेगा। बच्चों, आप यहाँ प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा आप जानकारी लेंगे। उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र ने भारतीय समाज की कुरीतियों और विडंबनाओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया। इनके यथार्थवादी चित्रण ने देशवासियों का दिल जीत लिया। कर्मभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कई भागों में प्रकाशित मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में इनकी लगभग 300 कहानियां संकलित है। प्रेमचंद्र की कुछ प्रसिद्ध उर्दू रचनाओं का बाद में हिंदी में भी अनुवाद हुआ। सन 1936 में इन्हें लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य का सभापति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपने यहाँ इस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ा। यहाँ आपके बुक में कुछ शब्दार्थ है। नेक नामी यानी अच्छा नाम, मंदाकिनी यानी पाचन शक्ति का कमजोर होना, सनद यानी प्रमाण पत्र, जौहरी यानी पारखी बहुमूल्य रत्न परखने वाला व्यापारी। बहुमूल्य जैसे आपको हीरे की जो परख करता है उसको हम जौहरी बोलते हैं। सहानुभूति, हमदर्दी। यहाँ नीति कुशल है, व्यवहार में कुशल, पद यानी ओहदा, तलावत, इच्छा, हाथों की सफाई यानी हाथों की कारीगरी, ईर्ष्या में से जलन। यहाँ बच्चों आपका कुछ मुहावरा है, जैसे आप देखेंगे मिट्टी में मिल जाना जिसका अर्थ होता है नष्ट होना, नाक में दम करना यानी खूब परेशान करना, कलेजा धड़कना यानी डर लगना। तो बच्चों, आज आपने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आपने परीक्षा कहानी को पढ़ा। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने ये सीखा कि निर्धनों, पीड़ितों तथा संकट में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साहस, आत्मबल, उदारता, सहृदयता जैसे मानवीयों को गुणों को धारण करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए और नीति कुशल भी बनना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका ये परीक्षा कहानी समाप्त हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रश्न से संबंधित इस कहानी से संबंधित चैप्टर से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।